बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल में देखिए हम लोग बार बार वही कर रहे हैं, वही मुद्दा उठा रहे हैं जो बिहार से संबंधित है। तो हमने बिहार में सविनय अवज्ञा भी देखा, बिहार में असहयोग आंदोलन भी देखा, है कि नहीं। देखिए नेशनल लेवल पे तो आप देख ही चुके हैं बिहार में क्या है, बिहार में कौन कौन सी घटनाएं घटी है उस आंदोलन के दौरान, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं ना, ठीक है। तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं अगस्त क्रांति के नाम से। यानी गांधी जी के भारत में 3 आंदोलन हुए हैं, असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन को हम लोग अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। और आपको ये पता होगा जो 8 अगस्त 1942 को बंबई के कहाँ पे, ग्वालियर टैंक मैदान में सभी नेता, बड़े बड़े नेता एकत्रित हुए। कब? 8 अगस्त 1942 को। और उसमें गांधी जी ने कहा जो अब जो है हमें आंदोलन को थोड़ा उग्र बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब ऐसी स्थिति आ चुकी है जो अब प्यार से मांगने से मिलने वाला नहीं है। तब आपके पास 2 ही ऑप्शन है, करो या मरो। तो करो या मरो का नारा भी इसी में चला था, है कि नहीं। उसके बाद ये भी इन्होंने कहा था, देखिए हमें पता है जब हम लोग एग्रेसिव होंगे तो हम लोग बच नहीं पाएंगे, इसीलिए सबकी गिरफ्तारी होगी। अगर सब नेता गिरफ्तार हो जाते हैं तो आदमी अपना नेता खुद होगा। आपको जैसे लगे वैसे आंदोलन चलाइए, यानी सबके लिए पीछे हम हैं। पहले क्या था, पहले कहते थे नहीं अहिंसावादी रास्ता अपनाओ, है कि नहीं। लेकिन अब कहें मैं आपको जो अच्छा लगे वो करो, हम आपके साथ हैं। तो 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान में किस क्रांति की शुरुआत हुई थी? अगस्त क्रांति की, या भारत छोड़ो आंदोलन। और ये किनका आंदोलन था? महात्मा गांधी का। अच्छा आपको तो पता ही होगा भारत छोड़ो का नारा किसने दिया है? भारत छोड़ो, बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया है? यूसुफ मेहर अली ने, जिन्होंने साइमन गो बैक का भी नारा दिया था। हाँ, करो या मरो का नारा किसने दिया है? महात्मा गांधी ने। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र ने दिया है, वो विनोबा भावे, याद है भूदान आंदोलन। महात्मा सब आंदोलन को याद रखना पड़ेगा। अब आपको यह भी पता होगा इस मैदान में एक महिला ने तिरंगा फहराया था, उसका नाम क्या था? ऑप्शन दे। यानी कि सवाल है 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर मैदान में एक महिला ने तिरंगा फहराया था। ऑप्शन ए प्रभावती देवी, ऑप्शन बी सरला देवी, सी देवी चौधरानी और डी अरुणा आसफ अली। वो कौन सी महिला है जिन्होंने 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा फहराया था? और उसी के बाद यहाँ अगस्त क्रांति की शुरुआत हुई। अगस्त क्रांति क्यों शुरुआत होता है? क्योंकि 8 अगस्त की शुरुआत अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो बताइए कौन सी महिला है वो? अरुणा आसफ अली, ठीक है ये। और इन्हीं का पति था आसिफ अली, जो पहले रेल मंत्री बिहार के बनेंगे, आसफ अली, ठीक है। अब देखिए ये तो पहले कह दिया गया था भाई गिरफ्तारी तो होगी। जैसे 8 अगस्त 1942 को ये घोषणा किया गया जो आंदोलन शुरू होगा, तो 9 अगस्त 1942 को
सभी नेता गिरफ्तार हो गए, टोटल नेता, यानी लाखों लाख नेता गिरफ्तार हो गए, कोई नहीं बचा। प्रखंड स्तर से लेकर के हाई लेवल, चाहे वो गांधी जी हो, चाहे वो सुभाष बोस तो थे नहीं, चाहे प्रकाश नारायण हो, राजेंद्र प्रसाद हो, जवाहरलाल नेहरू हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, सबको गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, 9 अगस्त को। और गांधी जी ने पहले कहा था भाई गिरफ्तार तो होंगे, लेकिन उसके बाद हर व्यक्ति अपना नेता खुद होगा। तो हम लोग जब बिहार के स्पेशल में देखते हैं तो बिहार स्पेशल में जनरली हम लोग किस पे फोकस करते हैं? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद को बंद कर कहाँ बंद कर दिया गया था? बांकीपुर जेल में। बांकीपुर जेल कहाँ पे है? आप लोग देखें बांकीपुर किस क्षेत्र, पटना किस क्षेत्र में बांकीपुर है? पटना कौन कौन गए यहाँ पे? ये हाथ उठाइए पहले, सब गए हैं। तो बताइए पटना का वो कौन सा क्षेत्र है जिसे बांकीपुर कहते हैं? बताइए। अरे भाई राजेंद्र नगर स्टेशन का जो एरिया है ये सब तो बांकीपुर ही है ना। राजेंद्र नगर स्टेशन उससे उत्तर, यानी उसके अगर उत्तर जाइए तो पूरा टोटल वो बांकीपुर का क्षेत्र ही है। तो राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया और दूसरे जो थे जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, और इन्हें कहाँ रखा गया था? हजारीबाग जेल में। हजारीबाग जेल में, ठीक है। देखिए लेकिन हजारीबाग जेल से जो है जयप्रकाश नारायण भाग जाएंगे, ठीक है, जेल को तोड़ के कहिए या तोड़ तो नहीं पाया होगा, जेल से भाग जाते हैं। और इसके साथ में पूछ रहे थे कितने लोग भागे थे, तो 4 लोग भागे थे, जिसका नाम था शालीग्राम सिंह, सूरज नारायण सिंह, गुलाब चंद्र गुप्ता, गुलाब चंद्र गुप्ता और योगेंद्र शुक्ल। ठीक है, तो ये सवाल कहाँ कहाँ से बना है? कई बार पूछा गया राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में बंद किया गया था? बांकीपुर जेल में। और जयप्रकाश नारायण किस जेल से भागे थे? हजारीबाग जेल से। और इसके साथ भागने वाले 4 और व्यक्ति थे, शालीग्राम सिंह, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल और गुलाब चंद्र गुप्त या गुप्ता। ठीक है, बाकी और भी अधिक नेता पकड़े गए थे, जितने सब श्रीकृष्ण सिंह और सब मल्लू सबको पकड़ के डाल दिया गया था। ठीक है, अब देखिए इस बार जो पूछा था बीपीएससी से 68वीं या 69वीं पूछा है, जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से किस समय भागे थे? ऑप्शन में दिया था ए होली, बी दीपावली, सी उसके बाद दिया गया था दशहरा, और ऑप्शन डी दिया था उसके बाद, चलिए बसंत दे दिए, बसंत पंचमी 1942 में। हाँ दीपावली या दशहरा। कैसे? क्योंकि होली वसंत पंचमी 8 अगस्त से पहले हो जाता है, अगस्त से पहले। दशहरा। तो ऐसे सवाल पूछ रहे, ये देखिए क्या है, इसका आपको आंसर आपको याद नहीं रहेगा, बस आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। अरे अगस्त में पकड़ा था तो जल्दी कौन आता है, उसी में लगा दिए दशहरा, तो दशहरा के समय वो भागा था। लेकिन इसके लिए आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको दिमाग लगाने, कॉन्सेप्ट लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, इसके अलावा कई सारी और घटनाएं हुई, जैसे देखिए ये तो आप पता है बांकीपुर जेल से भागे थे, ये चाहिए बांकीपुर जेल से भागे नहीं थे, बांकीपुर जेल में थे, ये भागे थे जयप्रकाश नारायण इनके साथ। अब जयप्रकाश नारायण जब भाग गए तो आपको पता है गांधी जी पहले ही कहते हर व्यक्ति अपना नेता खुद है। तो जयप्रकाश नारायण ने क्या किया, एक दस्ता का गठन किया, एक दल का जिसका नाम था आजाद दस्ता। ये किसने गठन किया था? जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया।
आज़ाद दस्ता का गठन किया। कहाँ पे? नेपाल में। और इसका जो प्रशिक्षक था, यानी इस आज़ाद दस्ता में जो प्रशिक्षण का काम देता था, उसका नाम था सरदार नित्यानंद सिंह। और ये ट्रेनिंग कहाँ देता था? स्थान राजविलास जंगल, नेपाल। फिर से समझिए, जेल से भागकर जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया ने मिलकर एक आज़ाद दस्ता का गठन किया। इसका काम क्या था? अब भी गांधी जी ने तो कह तो दिया है जो भाई अपना नेता सब खुद होगा, लेकिन क्या हर व्यक्ति आंदोलन चलाने के लायक है? क्योंकि आप लोग का जो उम्र है 15 से लेकर के 25 साल, इसको जीवन का सबसे खतरनाक उम्र माना जाता है। क्यों? इस उम्र में ना डर होता है, और सबसे ताकतवर उम्र भी आप लोग का। आप लोग किसी से भिड़ जाएंगे। अभी बाराती ओड़ी जाते देखते सब इसी उम्र का लड़का लड़ता है, और जैसे 25 क्रॉस कीजिएगा 30 और हम लोग के एज में आइएगा, तब लड़ाई से आप लोगों को डर लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि तब इज्जत पे आ जाएगा ना बात। अभी क्या है, अभी जाके चौक पे पूरा मारपीट के मुँह कान तोड़ लीजिए, तो आप गर्व से चलिए उसने हमको 4 मारा था, उसको 8 मारे, है कि नहीं? लेकिन जब ये पता चलेगा चौक पे जो विजय सर मार खाए हैं, तो भारी बेइज्जती हो जाएगी ना। क्यों? हम लोग का अब एज हो चुका है, 30 के बाद एक चाटा खाइएगा तो भारी बदनामी, अरे मार कैसे खा गया वो, है कि नहीं? तो ये जो उम्र होता है 15 से 25 सबसे खतरनाक, और इसमें जो नहीं सुधरा तो जीवन भर के लिए बर्बाद हो जाएगा। और इसी बीच में आपको गलत आदत भी लगता है, नशा का, क्राइम का, ठीक है। और इसमें अगर कंट्रोल नहीं किया जाता, यानी मैट्रिक से लेकर के ग्रेजुएशन तक के समय का, जब तक आपका कॉलेज का पीरियड चलेगा तब तक। तो इनको पता था अगर ये लड़का सबको अगर नहीं पकड़ेंगे तो ऐसे भीड़ जाएगा किसी से। तो पहले इन लोगों को, नए युवाओं को बुलाया, बोला तुमको आंदोलन करना ही है तो चलो हम तुमको ट्रेनिंग देते हैं और सही दिशा देगा, है कि नहीं। तो उन सारे युवाओं को, जो युवाएं के पास ये तो था, दम तो था लड़ने का, लेकिन कैसे लड़े ये इसको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि सामने तो टैंक लेके उतार दिया था ना, कि सामने अगर टैंक रोड पे उतार दिया था, हेलीकॉप्टर से गोलियां चलाई गई थी, तो आप सोचिए कितना खतरनाक चीज होगा। तब इन लोगों ने क्या किया, मिलके एक ज़्यादा दस्ता बनाया ऐसे युवाओं के लिए जो लड़ना चाहता है, उसको एक दिशा देने के लिए। और सबसे पहले कहा कि भाई पहले लड़ने से पहले तुम पहले ट्रेनिंग लो, क्योंकि तुम्हारे सामने सेना खड़ा है कि नहीं, वो भी टैंक लेके और हेलीकॉप्टर को लेकर के। तो ट्रेनिंग देने के लिए कहाँ जगह था? नेपाल का राजविलास जंगल। और ट्रेनिंग देने के लिए किसको चुना था? सरदार नित्यानंद सिंह। तो ये जो आज़ाद दस्ता है, आज़ाद दस्ता मतलब ऐसे युवाओं के लिए बनाया गया था जिसके पास ताकत है लेकिन सही दिशा नहीं है, तो ट्रेनिंग देने के लिए बनाया गया था। इसी के तरह ये तो ये आज़ाद दस्ता। एक होता है ध्रुव दल, एक ध्रुव दल भी बनाया गया था। कहाँ पे? कटिहार में। और ये भी कौन बनाए थे? जयप्रकाश नारायण। ये भी कौन बनाए थे? जयप्रकाश नारायण। तो आपसे सिंपल, ध्रुव दल कहाँ पे था? कटिहार में। इसी तरह था एक सियाराम दल, जिसे किसने बनाया था? सियाराम सिंह ने। कहाँ पे? भागलपुर में। ठीक है, सब एक ही काम है। इसका भी काम था युवाओं को ट्रेनिंग देना, ट्रेनिंग दे करके क्या करना, जो अंग्रेज को लूटना और उससे हथियार खरीदना और इससे लड़ाई करना, आंदोलन करना, चाहे वो सियाराम दल हो, ध्रुव दल हो या आज़ाद दस्ता हो। तो ये दोनों है। आज़ाद दस्ता जयप्रकाश नारायण का था, ध्रुव दल भी जयप्रकाश नारायण का ही था, और सियाराम दल सियाराम सिंह। ये कहाँ पे था? भागलपुर में। और ये कहाँ पे था? कटिहार। ये नेपाल के तराई क्षेत्र, यानी उत्तर बिहार में, जो हम लोग का जो एरिया है, यहाँ पे प्रसिद्ध था। यानी आज़ाद दस्ता, ध्रुव दल और सियाराम दल। इसी में कुछ और घटनाएं हैं, जैसे तिरहुत। तिरहुत नाम सुने कि नहीं? कहाँ है तिरहुत? किसको कहते हैं तिरहुत? मुजफ्फरपुर, चंपारण, ये सब एरिया तिरहुत कहा जाता है। तो तिरहुत में 2 महीने तक
वहाँ से अंग्रेज को भगा दिया गया था। यानी 2 महीने तक जनता का शासन हो गया था वहाँ पे। सारा कानून किसका चलता था? जनता का। तो ये भी कभी कभी पूछा जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जगह पे 2 माह तक जो भारतीय जनता का शासन रहा था? तो है तिरहुत। ठीक है, ये तो आप देख ही रहे हैं। कुछ कहानी और सिर्फ घटनाओं को याद रखना है। एक है श्याम बिहारी लाल। अब इन्होंने क्या किया था, एक कुर्था थाना है गया में, कुर्था थाना गया, और यहाँ पे ये तिरंगा फहराने गए थे जिसपे गोली मार के इनकी हत्या कर दी गई। तो ये भी 1-2 बार सवाल पूछा गया है। तो देखिए, इसमें एक और घटना है जो मेन घटना भी नहीं लिखा है, इसके बाद लिखाएंगे। जैसे 7 शहीदों की कहानी जो 11 अगस्त 1942। तो याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन ये गांधी जी का ये आंदोलन था जिसकी शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई। कहाँ से? बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से। 9 अगस्त को सारे अधिकारियों को गिरफ्तार कर, सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके कहाँ बंद कर दिया गया? बांकीपुर जेल में। जयप्रकाश नारायण को कहाँ? हजारीबाग जेल में। लेकिन वो वहाँ से भाग निकले। भागने के बाद युवाओं को एक दिशा देने के लिए आज़ाद दस्ता का गठन किया। किसके साथ मिलकर के? राम मनोहर लोहिया के साथ मिलकर के। और ये ट्रेनिंग कैंप भी था। इसके बाद ध्रुव दल है, सियाराम दल है। ठीक है, सबका काम क्या? युवाओं को एक करना और अंग्रेजों के खिलाफ ट्रेनिंग देना। फिर श्याम बिहारी लाल जो है कुर्ता थाना पे तिरंगा फहराने गए जहाँ पे उनकी हत्या हुई। और इसके अलावा तिरहुत में 2 माह तक क्या रहा? भारतीयों का शासन रहा। और एक और व्यक्ति आप पढ़िएगा आगे चल करके, एक थे बलदेव सहाय, जिन्होंने महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया था। महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया था, यानी सरकार का वकील था, सरकार की तरफ से वकील का काम करता था। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, पहले यहाँ तक लीजिए। 11 अगस्त 1942 ये बिहार के इतिहास में सबसे प्रमुख घटना मानी जाती है। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त को शुरू हो गया। 9 अगस्त को क्या क्या सारे बड़े लोग गिरफ्तार हो गए। तो युवाओं में क्या था, क्या बोले, युवाएं बिना क्या कहते सिर पैर को होता है, जिधर मूड हुआ उधर ही चल देता है। एक मूवी भी आई थी, मूवी का नाम था हौसला। उसमें आशुतोष राणा एक डायलॉग बोलते हैं, वो चुनाव लड़ते हैं, बोलता है युवा का उल्टा वायु, है कि नहीं? युवा का उल्टा क्या होता है? वायु। जब धीरे चले तो बहुत अच्छा लगता है, और जब तेज चले तो सब चीज़ उखाड़ के फेंक देता है कि नहीं? तो उसी तरह का युवाओं को कंट्रोल करेंगे तो वो युवा देश के विकास में योगदान भी कर सकता है। और अगर युवाओं को आप कंट्रोल नहीं करते हैं तो आजकल देखते हैं ना, चौक चौराहा पे नशा गांजा में कैसे छीना झपटी शुरू हो गया, होता है कि नहीं? तो कैसे पकड़ना है बच्चों को उस हिसाब से। तो ये लोग भी क्या किए, 11 अगस्त 1942 को कुछ ज़्यादा जोशीले लड़के, यानी 7 लड़के जो थे, 7 विद्यार्थी, ये क्या किए, चल गए पटना के सचिवालय पर तिरंगा फहराने के लिए। कहाँ पे? पटना के सचिवालय, जहाँ पे अधिकारी सब रहते थे, सचिवालय पर तिरंगा फहराने। अब इन्होंने सोचा भाई पटना में ही कब्जा कर लिया जाए। तो ये जो 7 जो लड़के थे, विद्यार्थी थे, ये चले गए कहाँ? पटना सचिवालय पर तिरंगा फहराने। तो वहाँ के डीएम जो थे, यानी पटना के जो डीएम थे, पटना के जिलाधिकारी थे W आर्चर। इन्होंने क्या की, गोली चलवा दी, जिसमें 7 शहीद हो गए। तो याद रखिए कहानी याद है, 11 अगस्त 1942 को पटना के सचिवालय पे तिरंगा फहराने के क्रम में 7 युवा, 7 विद्यार्थी शहीद हो गए। और ये 7 का नाम आपको जगह सहित याद रखना है, जिससे उमाकांत प्रसाद कहाँ का? सारण छपरा का। रामानंद सिंह कहाँ का? पटना का। सतीश प्रसाद झा भागलपुर का। जगपति औरंगाबाद का। देवीपत चौधरी जमालपुर मुंगेर जमालपुर जो है। राजेंद्र नगर सारण। और राम गोविंद सिंह पटना। ठीक है। और जब देश आज़ाद हुआ इसी सचिवालय के गेट पे इन 7 की प्रतिमा बनी है, और जिससे हम लोग क्या कहते हैं? शहीद स्मारक।
और एक बार पूछा गया था, इस 7 युवाओं के शहीद जो हुए थे, इसके स्मारक का आधारशिला किसने रखा था? आधारशिला मतलब है? हाँ, एक होता है आधारशिला, होता है एक होता है उद्घाटन। आधारशिला जब बनाने के लिए पहले बार ईंट रखा जाता है, और उद्घाटन जब बन के तैयार हो जाता है तब। इसका आधारशिला क्या होता है? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह ने। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन में और बिहार की चर्चा हो तो इसकी चर्चा जरूर करनी होती है। 11 अगस्त 1942, जहां 7 युवा विद्यार्थी जो पटना के सचिवालय पे तिरंगा फहराने के क्रम में शहीद हो गए। और आज़ादी के बाद इन 7 की तस्वीर या 7 की मूर्तियां बनाई गई है शहीद स्मारक के नाम से। और ये आधारशिला किसने रखा था? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह ने। देख लीजिए, देखिए आपको 3-4 संस्थाओं का याद रखना आवश्यक है। सबसे पहला संस्था बिहार छात्र सम्मेलन, या ऐसे स्थापना तो इंग्लिश में हुआ है लेकिन कहीं कहीं बिहार में पूछ दिया जाता है, यानी बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस। ठीक है, हिंदी में भी पूछा जाता है या कभी कभी इंग्लिश में भी पूछा जाता है। तो इसकी स्थापना कब हुई है? 1906 में। और किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद एवं उसके सहयोगियों ने। देखिए, ये जो बनाया गया था, जब हम लोग बिहार देखेंगे, बिहार राज्य का उदय देखेंगे, तो उसमें सच्चिदानंद सिन्हा की बात देखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या, ये बिहार राज्य को बढ़ावा देने के लिए, बिहार राज्य बनाने के लिए ये संस्था का निर्माण किया गया था, युवाओं को एक बनाने के लिए, ताकि बिहार की तरफ से अपना पक्ष रख सके। तो बिहार छात्र सम्मेलन या बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई है? 1906 में। और किसने किया है? राजेंद्र प्रसाद एवं उसके सहयोगियों ने। ठीक है, ये हर साल इसकी भी बैठक होती रहेगी, जो हम लोग यहाँ चर्चा का विषय नहीं बनता, मेन पूछा जाता है ये दोनों चीज कब हुआ इसका। ठीक है, इसके अलावा पटना युवक संघ, जिसे ये हो गया आपको संस्था, ये हो गया स्थापना वर्ष, और ये होता है संस्थापक। ठीक है, पटना युवक संघ, इसकी स्थापना है 1927 में। ठीक है, और किसने किया है? मनीन्द्र नाथ राय। यानी पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में किसने किया है? मनीन्द्र नाथ राय ने। इसके बाद है तीसरा है पाटलिपुत्रा युवक संघ। देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, एक है पटना युवक संघ और यह है, इसका गठन हुआ है 1929 में। और किसने किया है? राम वृक्ष बेनीपुरी और अंबिका कांत सिंह। और चौथा ताल्लुक पहले भी पढ़े होंगे, बिहार समाजवादी कांग्रेस। समाजवादी कांग्रेस यानी बिहार सोशलिस्ट कांग्रेस। और इसकी स्थापना कब हुई है? 1931 में। ठीक है,
इसका कहाँ हुआ था? पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में। और इसमें देखिए, याद रखिएगा, इसके अध्यक्ष थे कौन? अब देखिए, कोई एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था है ना। अध्यक्ष थे इसके आचार्य नरेंद्र देव और सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण। तो ये 4 संस्था आपको याद रखना है। बिहार छात्र सम्मेलन 1906 में गठन हुआ है। ये भी कहाँ हुआ था? पटना में ही हुआ था। ये तो नाम से ही है, पटना में है। पाटलिपुत्रा ये पटना में है। ये है बिहार समाजवादी कांग्रेस, ये भी पटना में। तो ये 4 संस्था याद रखिएगा। याद रखिए संस्था का निर्माण के समय और इसके संस्थापक याद रखिए। ठीक है, ओके।